गोरखपुर के पावन पवित्र धरती पे मौजूद है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में। आपको मालूम होगा जब जब गोरखपुर के नौजवानों ने करवटें बदली हैं, इतिहास लिखा गया है, चाहे चौरी चौरा हो, चाहे जो भी मसला हो। आज गोरखपुर की जवानी अंगड़ाई दे रही है। आज हजारों लाखों की तादाद में गोरखपुर युवा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आए हुए हैं, विराजमान हैं, और बाहर तमाम हजारों लोग खड़े हुए हैं। ये मामला ये है कि जब जैसा कि आपको मालूम हो बांग्लादेश में जो हिंदुओं को उत्पीड़न हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, इससे ये आहत लोग हैं, आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और मांग करते हैं सरकार से कि सरकार जिस जैसे 1971 में भारतीय सैनिकों के बल पे भारत सरकार ने पाकिस्तान का 2 भाग बांटा था और एक पाकिस्तान बनाया और दूसरा बांग्लादेश बनाया। आज फिर समय आ गया है कि आज भारतीय सैन्य सेवा लेकर के उनके सहयोग के माध्यम से बांग्लादेश पे कुछ चलें, कुछ करें, ताकि वहाँ पे जो शेख हसीना का अब्द सरकार है उन्हें बहाल करें, ताकि हिंदुओं पे अत्याचार उत्पन्न रुके, उन्हें वही दर्जा प्राप्त हो जो वहाँ के नागरिक हैं, ये नागरिक होने के होता है। ऐसा जो उनके साथ अमानवीयकृत हो रही है उस पर रोक लग सके। हमारा विपक्ष शून्य है। ऐसे में हमारी जनता को आगे आकर के सरकार को आगाह करना होगा, ताकि देश और दुनिया में भारत में जो सनातन धर्म के साथ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार बंद हो। धन्यवाद। मैं मस्ताना, गोरखपुर से। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जो जन आक्रोश रैली हो रही है, इसमें हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या कहना है? सूर्य कुमार त्रिपाठी नाम है मेरा ये कहना है कि जन आक्रोश रैली सिर्फ सरकार पे दबाव, अपनी सरकार पे दबाव बनाने के लिए, क्योंकि सरकार के नाम पे वोट तो लेती है, लेकिन काम जो जनता चाहती है उस हिसाब से नहीं हो रहा है। जनता ये उम्मीद कर रही थी कि अब तक बांग्लादेश में कुछ एक्शन होगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। फिलहाल सरकार से एक राय है सरकार को कि वो चाहे तो बांग्लादेशी जो इतने रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पे हैं उनको 25 करोड़ को वापस करे और वहाँ से 1-8 करोड़ अगर हिंदू हैं उनको वापस ले ले। हम कम से कम 24 करोड़ फायदे में रहेंगे अगर ऐसा करती है सरकार। तो विगत दिनों हिंदू जन जागरण, हिंदू एकता और हिंदू अलग जगाने का जो प्रयास हुआ उसका कोई असर दिखा कि नहीं दिखा? ये दिख रहा है। ये अगर नहीं दिख रहा होता तो इतने लोग यहाँ न होते। ये दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हाँ, हमारे वो जो योगी जी ने कहा था कि हम कटेंगे तो बटेंगे, अब लोग लग रहा है कि अब एक हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और ये जाति पाति के जो हमारे भीतर जो एक खराबी है उसको शायद कुछ कम किया जाए। वस्तुतः सामाजिक जीवन में कम हो गया है, लेकिन राजनीतिक लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते। राजनीतिक स्तर पे जाति पात बनाया गया है। अन्यथा आप बता दीजिए होटल में जाने पर कौन पूछता है कि कौन हमको चाय दे रहा है, कौन हमको भोजन दे रहा है? कहीं कोई नहीं पूछता। अब सिर्फ गाँव में जिनको आप व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं कि ये किस जात के हैं, किसको है, वहीं थोड़ी सी अस्पृश्यता बची है, वहाँ भी खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी अगर हम कह लें तो वहाँ पर थोड़ा सा शायद हो सकता है कि बचाव, बाकी अन्यथा कहीं नहीं है। सामाजिक जीवन में तो नहीं रह गया, लेकिन राजनीति छोड़ नहीं रही है जातिवाद को। ये एक समस्या का विषय है। हिंदुओं जगाने के लिए शंखनाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू स्वाभिमान के लिए काम करने वाले दीपक पांडे जी। आपका स्वागत है। इस जन आक्रोश रैली के संबंध में आपका क्या कहना है? पहले तो आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे मुद्दे को दिखाने का, देश और प्रदेश और विश्व को दिखाने का काम करते हैं। यह बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए भी काफी है कि हिंदू जनमानस अब गोरखपुर की, गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र धरती से जग चुका है। अब बांग्लादेश सरकार को जो बंटवारे में हिंदुस्तान ने ही उनको दिया था, उनको ये बता दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा। जिस भाषा में आप समझते हो उस भाषा में भी बताने का काम किया जाएगा। हिंदू जन में आपका स्वागत है। आज इस महारैली में आपका आगमन हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम रानी मिश्रा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से महानगर महामंत्री। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज ये जो जन आक्रोश रैली निकल रहा है, जो बांग्लादेश के लोग अत्याचार किए हिंदुओं पर, ये हरगिज अच्छा नहीं किए। ऐसा न हो कि बांग्लादेश हिंदुस्तान में आके शामिल होके सर्वनाम हो। आज बांग्लादेश के लोग दूर दूर भाग रहे हैं। क्यों? आपस में ये सब बात
करते क्यों? मैं तो सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ना कटेंगे ना बटेंगे, हम एक रहेंगे, एक थे एक रहेंगे, सारा हिंदुस्तान एक रहेगा। इसलिए विपक्षियों की बातों में न आए, वोट और राजनीति के चक्कर में हम कटेंगे नहीं, ना हम कटेंगे ना बटेंगे। हम आक्रोश, हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की भावना है, सनातनी है, सनातनी रहेंगे। ये योगी मोदी का सरकार है, हिंदुस्तान में अत्याचार नहीं चलेगा। देश में मोदी जी हैं, प्रदेश में योगी जी हैं, राम लक्ष्मण, जिसका परिवार हम सब हिंदू हैं, हिंदुत्व रहेंगे, हम सब एक हैं, एक रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में जन के लोगों से बातचीत करते हुए ये लब्बो लबाब निकला है कि अब हिंदू हो गए हैं इकट्ठा। हिंदुओं को दबाने का जो षड्यंत्र चल रहा है वो कामयाब नहीं होने पाएगा और सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, कूटनीतिक कार्रवाई करे और आवश्यक हो अगर तो सैन्य कार्रवाई करके भी हिंदुओं की रक्षा की जाए। धन्यवाद। मैं विवेक श्रीवास्तव, रमन टाइम्स से गोरखपुर। और जिसके लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में जन के लोगों से बातचीत करते हुए ये लब्बो लबाब निकला है कि अब हिंदू हो गए हैं इकट्ठा। हिंदुओं को दबाने का जो षड्यंत्र चल रहा है वो कामयाब नहीं होने पाएगा और सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, कूटनीतिक कार्रवाई करे और आवश्यक हो अगर तो सैन्य कार्रवाई करके भी हिंदुओं की रक्षा की जाए। धन्यवाद। मैं विवेक श्रीवास्तव, रमन टाइम्स से गोरखपुर। और जिसके लिए नमस्कार मित्रों, आज हम लोग महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो जन आक्रोश रैली हो रही है उसमें मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक श्री जीएम सिंह साहब जो शाहजहां से और पनियरा से विधायक रहे हैं। इस जन आक्रोश रैली के संबंध में इनका क्या कहना है इनसे जानते हैं। आपका स्वागत है जी भैया। इस जन आक्रोश रैली में आपका क्या कहना है? देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारत में हिंदुओं के बीच में वो आक्रोश आया है जिसके तहत यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बांग्लादेश को एक मैसेज देने के लिए कि भारत का हिंदू और भारत चुप नहीं बैठेगा अगर अपने आचरण में सुधार नहीं किए तो। विगत दिनों हिंदुओं का जन जागरण, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए जो अभियान चलाया गया, क्या उसका असर हो रहा है हिंदुओं पर? बिल्कुल हो रहा है। परम पूज्य महाराज जी ने पूरे हिंदू समाज को पहले से भी एकत्रित किया है और आज उनके वजह से बहुत जबरदस्त यूनिटी आई। धन्यवाद। ये थे आदरणीय जीएम सिंह साहब जो पूर्व विधायक शाहजहां पनियरा से रहे हैं। धन्यवाद। हम हिंदू जागे, हिंदू है तो दुनिया है। आखिरी एक लाइन बोल रहा हूँ, याद रखना, ये हिंदुस्तान की पवित्र धरती है जहाँ पे किसी भी धर्म, मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय के महापुरुषों ने अवतार लिया है। दुनिया में किसी और भूमि पे किसी महापुरुष का अवतरण नहीं हुआ, भारत भूमि पर हुआ है। और इस भारत भूमि पर हम सनातन अगर बिखर गए तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हम सनातनियों, हम बटे नहीं, हम जुड़े, हम हिंदू रक्षा के लिए जुड़े। मेरी बहन कश्मीर रहती है, मैं कश्मीर जाता था, अब पहाड़ों पे लिखा होता था इंग्लिश में, इंडियन डॉग्स गो बैक, क्विट कश्मीर, भारतीय कुत्तों कश्मीर छोड़ो। लेकिन जब हिंदू जागा 370 हटा, अब वहाँ ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती है। ये है जन जागरण। एक बार आइए बोले, बोले श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के केंद्र में जिस संगठन के स्वामी कृष्णदास जी को गैर कानूनी तरीके से, अमानवीय तरीके से वहां की सरकार ने गिरफ्तार किया, उसी संगठन के गोरखपुर में प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान ऋषभ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस काम से आए हुए
श्रीमान ऋषभ जी से अनुरोध है कि बहुत कम समय में अपनी वाणी से हम सभी को अपने विचारों से अवगत करें। श्रीमान ऋषभ जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मीडिया छोड़ कर आइए सबको, मीडिया छोड़ के सबको कहिए बैठा भैया, चलो भैया। और भी खास है क्योंकि जो आज का दिन है ये बहुत स्पेशल दिन है। आज ही के दिन लगभग 5000 वर्ष भगवान कृष्ण ने इतिहास के सबसे बड़े महाभारत की रणभूमि में भगवत गीता का घोषण किया था। अर्जुन जिसकी स्थिति कुछ आज के हमारे समाज की रहती है, उसने गांडीव रख दिया था। वो बोल रहा था मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं बचा है। लेकिन तब भगवान ने उसको अनमोल ज्ञान दिया, भगवत गीता का अनमोल प्रवचन दिया। उस 45 मिनट के प्रवचन में अर्जुन को 10 युद्ध लड़ाया। क्या करना है? अमेरिका में जन आक्रोश रैली में जो मेरा ये देश है, इस देश में जो जात पात का लोग भेदभाव करते थे वो सभी जात पात को तोड़ करके सभी एक हिंदू के रूप में और सभी लोग आगे आए हैं। इस जन आक्रोश के माध्यम से सरकार से आपका क्या कहना है? सरकार से मेरा यही कहना है कि ऐसा कानून आवे और ऐसा वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं को की रक्षा के लिए ऐसा कोई उपाय निकाले ताकि हम लोग मिल करके उनको रक्षा कर सके। धन्यवाद।